दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आज भारत और रूस के बीच 23वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ और इस अवसर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में रूस के आए विभिन्न मंत्रालयों के डेलीगेट्स और उसके भारतीय समकक्ष के बीच विभिन्न 16 मसौदों पर समझौते हुए और फिर समझौते पत्रों का आदान प्रदान किया गया। इन समझौतों में उर्वरक से लेकर ऊर्जा, दवा से लेकर रक्षा और शिक्षा से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आदान प्रदान का मामला शामिल था। इस समय भारत एक तरफ जहां अमेरिका के द्वारा रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर अमेरिका के टैरिफ के साथ साथ पेनाल्टी का दंश भी झेल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस भी यूक्रेन पर चल रही उसकी लड़ाई के कारण यूरोपीय देशों के आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। भारत को भी अमेरिका के द्वारा लगाए गए इस टैरिफ और पेनाल्टी के बाद एक बड़े बाजार की ज़रूरत थी ताकि यह अपने सामान को वहाँ बेच सके और वहाँ से अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीद सके। और ऐसा ही कुछ रूस के साथ भी था कि वह यूरोपीय देशों के द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के बाद अपने सामान को बेचने के लिए नए बाजार की तलाश करे और अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए दूसरे देशों से व्यापार करे। और यही वजह थी कि दोनों को जब अपने अपने उद्देश्यों में सफलता मिलती हुई देखी तो एक साथ 16 मामले पर समझौते किए गए और समझौता पत्रों का आदान प्रदान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हुआ। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत और रूस के बीच की एकता और मित्रता की यह एक नई उड़ान थी और इस उड़ान में न तो अमेरिका का भारत पर लगाया गया टैरिफ और पेनल्टी बाधा डाल सकता था और न ही रूस पर यूरोपियन देश के लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध ही कोई बाधा डाल सकते हैं। अब ये दोनों ही देश उन्मुक्त विकास के उड़ान पर उड़ चले हैं और भविष्य में भी इन दोनों के बीच ऐसे ही संबंध बढ़ेंगे। दोनों ही प्रगति पथ पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और बहुत संभव है कि इसके बाद अमेरिका को भी अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़े और दोनों ही स्थिति में भारत के हाथों में लड्डू रहेगा। रूस के साथ तो इसने प्रगति पथ पर अपने पैर बढ़ा ही दिए हैं और अमेरिका भी अगर टैरिफ और पेनल्टी पर बैकफुट पर आता है तो भारत उसके साथ भी अपने व्यापारिक संबंध को और प्रगाढ़ बनाएगा, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने ही इस बात को दोहराया कि अब ग्लोबलाइजेशन का दौर समाप्त हो गया। अब हर देश अपने देश के हितों को पहले सोचेगा और इसे लेकर दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को उस पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और अगर वो आपत्ति करता भी है तो भारत और रूस जैसे देश तो इसे कतई कोई भाव देने के मूड में अब आगे नहीं है। तो आइए डालते हैं एक नज़र भारत और रूस के बीच आज हुए विभिन्न समझौतों पर। नई दिल्ली में हुए 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन ने दोनों देशों के रिश्ते को एक नए चरण में पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रवासन, स्थायी श्रम गतिशीलता और आर्थिक सहयोग से जुड़े महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी कर इसकी औपचारिक रूप से अपनाया, जिसके साथ भविष्य के विस्तृत रोड मैप को भी तैयार किया गया है।
बैठक की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत किया और याद दिलाया कि ठीक 25 साल पहले पुतिन ने भारत रूस रणनीतिक साझेदारी की नींव रखी थी। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 2.5 दशकों में पुतिन ने इन संबंधों को मजबूती से आगे बढ़ाया है और भारत के प्रति उनकी मित्रता प्रशंसनीय है। उन्होंने इन रिश्तों को ध्रुवतारे की तरह स्थिर और विश्वसनीय बताया, जो हर चुनौती और समय की कसौटी पर खरा उतरा है। मोदी और पुतिन ने बैठक में सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर गहन चर्चा की। दोनों देशों ने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति जताई, जिससे व्यापार और निवेश को विविधता और नया संतुलन मिलेगा। ऊर्जा, फार्मा, विनिर्माण, रक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में नई साझेदारियां शामिल होंगी। दोनों नेता आज इंडिया रूस बिजनेस फोरम में भी शामिल होंगे, जहां निजी क्षेत्र के लिए नए अवसर खुलने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने बताया कि दोनों पक्ष यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA को जल्द अंतिम रूप देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यूरिया उत्पादन पर संयुक्त काम और उर्वरक आपूर्ति की स्थिरता भी बैठक का प्रमुख विषय रहा। कनेक्टिविटी को भारत और रूस ने अपनी प्राथमिकता बताया। नॉर्दर्न सी रूट और चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री कॉरिडोर पर नए जोश के साथ काम बढ़ाने पर सहमति बनी, जिससे एशिया यूरोप ट्रेड में भारत की भूमिका और मजबूत होगी। न्यूक्लियर एनर्जी सहयोग दोनों देशों की साझेदारी का दशकों पुराना स्तंभ रहा है। कोडरकुलम जैसी परियोजनाएं आगे भी ऊर्जा सुरक्षा में अहम योगदान देती रहेंगी। विज्ञान, टेक्नोलॉजी और स्पेस सेक्टर में संयुक्त अनुसंधान पर भी सकारात्मक बातचीत हुई। पीएम मोदी ने बताया कि भारत रूस रिश्तों का सबसे मजबूत पहलू सांस्कृतिक सहयोग और लोगों के बीच संपर्क है। इसी को ध्यान में रखते हुए रूस में भारत के 2 नए कॉन्सुलेट खोले गए हैं, जिसमें भारतीय छात्रों, व्यापारियों और कामगारों को बड़ी राहत मिलेगी। इस शिखर बैठक में भारत और रूस के राजनीतिक, आर्थिक और मानव संपर्क सहयोग को नई दिशा दी है। प्रवासन और श्रम गतिशीलता का समझौता दोनों देशों के नागरिकों के लिए नए अवसर खोलेगा, जबकि व्यापार और कनेक्टिविटी पर हुए निर्णय आने वाले वर्षों में क्षेत्रीय संतुलन और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे। पुतिन ने बैठक में कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी बातचीत बेहद सार्थक लगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत और रूस ने न सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी खुलकर विचार विमर्श किया। पुतिन के अनुसार दोनों देशों के बीच विश्वास का स्तर इतना गहरा है कि किसी भी चुनौती पर ईमानदार और सीधे संवाद की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। रूसी राष्ट्रपति ने अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक संदेश देते हुए बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापार पिछले 12% बढ़ा था और मौजूदा साल में भी यह नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और रूस मिलकर जल्दी ही $100 अरब के व्यापारिक लक्ष्य को हासिल करेंगे। इसके साथ ही यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौते को तेजी से आगे बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। पुतिन ने यह स्पष्ट किया कि भारत रूस व्यापार में रुपया रूबल व्यवस्था को मजबूती प्रदान करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश बड़े प्रोजेक्ट के लिए तैयार हैं और रूस की ओर से भारत को तेल, गैस और कोयले की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। यह पहल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को और स्थिर बनाएगी। पुतिन ने बताया कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर काम तेजी से बढ़ाया जा रहा है। यह मार्ग भारत और रूस के बीच माल ढुलाई को आसान करेगा, जिससे व्यापारिक लागत और समय दोनों में कमी आएगी। इस कॉरिडोर को भविष्य के लिए दोनों देशों का सबसे महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट माना जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत रूस रिश्ते केवल राजनीतिक और अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है। दोनों देशों में जल्दी ही फिल्म समारोह आयोजित किए जाएंगे ताकि सांस्कृतिक आदान प्रदान और मजबूत हो। उन्होंने बताया कि एक रूसी टीवी चैनल शीघ्र ही भारत में प्रसारण शुरू करेगा, जिससे भारतीय दर्शकों को रूस से जुड़े कार्यक्रम और समाचार मिल सकेंगे। अपने संबोधन के अंत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत रूस संबंध अनेक क्षेत्रों में एक साथ विकसित हो रहे हैं। दोनों देशों की साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है और आने वाले वर्षों में इसे और व्यापक बनाने की प्रतिबद्धता दोनों पक्षों की समान रूप से है।